नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे ढंग से जी रहे होंगे। इस टाइम मैं आपको गोल्डन डे ईयर फॉर सीनियर सिटीजन्स के स्पोर्ट्स जो क्लब है हमारा, वहां से आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूं। ये देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं टीटी का आनंद ले रहे हैं और इस टाइम मैच चल रहा है जानीपुर वर्सेस तालाब तिलो जम्मू। जानीपुर जम्मू, तालाब तिलो जम्मू। एक साइड में डॉक्टर साहब हैं, राजेश जी हैं, ये जानीपुर की टीम है, और दूसरी साइड रमेश जी और जमाल साहब। एक बहुत अच्छा टफ मैच चल रहा है इस टाइम। राजेश जी सर्विस कर रहे हैं, जमाल साहब ने ली, और ये शॉट रमेश जी जो हमारे हैं मंगोता साहब, ये टीटी के कोच रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोच हैं ये हमारे जे&के के, और इस टाइम तालाब तिलो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कोर है 18-13। जमाल साहब सर्विस कर रहे हैं। आउट। इस टाइम और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो 3 प्लेयर हैं इसमें, राजेश जी को छोड़कर, जो कि पिंक शर्ट में है, ऑल आर अबव 70। तो ये एक बड़ी चीज़ दर्शाता है कैसे सीनियर सिटीजन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये देखिए, राजेश ने शॉट मारने की कोशिश की लेकिन शॉट बाहर। अब डॉक्टर साहब शॉट मारे हैं जानीपुर की टीम से। ये टीम तालाब तिलो जीत गई और जानीपुर टीम हार गई। इधर से दूसरा मैच चल रहा है हमारा गणेश जी और वसीम साहब के बीच में। ये भी सीनियर सिटीजन है लेकिन अभी जवान सीनियर सिटीजन है। ये जवान सीनियर सिटीजन है, अभी दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। मेरी आप सबसे, जितने भी ये वीडियो देखेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए गेम्स का सहारा लीजिए, जिससे कि जो सीनियर सिटीजन अपने घरों में बैठे रहते हैं, घर से बाहर निकलिए और अपनी गेम्स का आनंद लीजिए। मेरे सामने इस टाइम खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। मुझे 1 मिनट। ये हमारे जो तालाब तिलो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे ये खुद ही अपना परिचय देंगे और इस परिचय से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपका शुभ नाम? और मैं यहाँ सीनियर सिटीजन गोल्डन डे का सदस्य हूँ और यहाँ पे टेबल टेनिस का आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग आकर बड़ा इंटरेस्ट शो करके खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। सर, जब यहाँ ये टीटी नहीं था तो ये कैसे आपने, ये किसने प्रेरणा दी आपको कि, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बड़े टीटी के इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, जे&के को आपने बड़ी अच्छी तरह से से, उसके बारे में भी थोड़ा अपना। ऐसा है कि मैंने स्पोर्ट्स साइंस में की थी, पर मेरी रुचि जो थी स्पोर्ट्स की तरफ थी। इससे पहले भी मैं टूर्नामेंट खेलता रहा और स्टेट का चैम्पियन भी रहा, जिससे इंटरेस्ट मेरा काफ़ी अच्छा है। मुझे ये टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता था, तो मैंने ये गेम अपनी कंटिन्यू रखी और उसके बाद इसी गेम में मैंने डिप्लोमा किया पटियाला से, और डिप्लोमा करने के बाद मैं यहाँ पहला टेबल टेनिस का कोच नियुक्त हुआ और उसके साथ मैंने कोचिंग शुरू करी। जे&के में आप पहले टीटी के कोच नियुक्त हुए? जी हाँ, 74 में मैंने अपना कोच कैरियर शुरू किया एज ए टेबल टेनिस कोच, और उसके बाद मैंने अनेकों अच्छे प्लेयर यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी निकाले, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट टूर्नामेंट में। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे
इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा एक्सपोजर हुआ। 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2 एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स जैसी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट करवाने का मुझे मौका मिला, जिससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। उसी एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ अपने JNK में बच्चों के साथ शेयर किया, और जिससे टेनिस का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी अच्छा हुआ। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारे जो प्लेयर थे इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, और मुझे भी बतौर PTFI में चेयरमैन ऑल इंडिया कोचिंग कमेटी के पद पर नियुक्त किया गया। और मैंने उस समय एशियन गेम्स के लिए टीम निकाली थी बेटे, जिन्होंने उस समय 5 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर मेडल थे। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में एज ए कोच काम करता रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आप? जम्मू में। और उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट शुरू किया, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एक फैकल्टी हमने लाई, BP और MPR कोर्सेज। यहाँ के बच्चे बड़े एक्सप्राइट होते थे, बाहर जाते थे, बहुत खर्चा होता था। तो मैंने ये सोचा कि ये कोर्स यहीं स्टार्ट किया जाए, और मुझे बड़ा खुशी और गर्व है इस बात का कि ये कोर्स हमने जब शुरू किया और इसमें 100% प्लेसमेंट थी। आज तक मेरे जो स्टूडेंट थे डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहाँ पे फिजिकल टीचर, फिजिकल डायरेक्टर जो हैं इस पोस्ट पे नियुक्त हुए हुए। कितना गर्व होता है आपको जब आपके जो सिखाए हुए बच्चे हैं, जिनको आपने सिखाया, वो आगे किसी पोस्ट पर, कितना गर्व होता है आपको उस टाइम? खुशी मिलती है जी। एक सपना जो है वो साकार होता है, और जो मैंने सोचा था वो मैंने अपनी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखा कि बच्चे जो थे, जो मेरे स्टूडेंट थे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं आज। एक ये डिग्री कॉलेज में फिजिकल डायरेक्टर हैं, कॉलेज में लेक्चरार भी हैं, और दूसरे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वहाँ भी कुछ बच्चे हमारे गए, पुलिस में गए, BSF में गए, आर्मी, इंडियन आर्मी में गए, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे। रमेश जी, जब ये आपने गोल्डन डे केयर फॉर सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर ज्वाइन किया, क्या यहाँ पर TT का कोई था ऐसा, स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा था यहाँ पर? यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पे पुराने सीनियर प्लेयर थे, डॉक्टर, बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे यहाँ पर, लेकिन तारा सिंह जी ये CMO रहे। ये टेबल टेनिस में अपने ज़माने में अच्छा खेलते थे, बतौर क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उसके बाद यहाँ पे अनिल बख्शी जो JNK बैंक में काम करते थे, वो भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो उस समय कुल मिला के 7-8 प्लेयर हुआ करते थे, और एक ही टेबल हुआ करता था। और दिन ब दिन जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ पे मेरे जो कोलीग थे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और आज ये है कि 40+ जो प्लेयर हैं हमारे यहाँ पे टेबल टेनिस खेलते हैं। सर, आपने इस 40 प्लेयर्स को यहाँ पर भी बना लिया, प्लेयर आपने बनाया उनको। कैसा लगता है कि जब एक सीनियर सिटीजन, आप खुद सीनियर सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन जिसको पहले TT का बैट नहीं उठाना आता था, आज वो खेल रहा है और आपके साथ खेल रहा है, कैसा उस टाइम आप कितना गर्व महसूस कर रहे हो कि आपने सीनियर सिटीजन को एक नई ज़िंदगी जीने की एक कला सिखाई है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस उम्र में अमूमन लोग सेवानिवृत्त होकर घर में बैठ जाती हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, और उनकी सेहत, उनके बॉडी के पैरामीटर ठीक रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, और गेम में एंजॉय कर रहे हैं। आप बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पूछें कि दिस गेम इज़ अ फुल ऑफ डेडिकेशन। यही मकसद हमारी ज़िंदगी का होना चाहिए, जो रमेश जी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद रखा है। कितने TT के इन्होंने प्लेयर्स निकाले, कितने सीनियर, जैसे इन्होंने कहा कि 40 के करीब सीनियर सिटीजन को इन्होंने TT सिखाया, और ये जो सारे इस टाइम TT खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई TT खेलता था पहले, लेकिन आज देखिए ये सारे TT खेल रहे हैं, और ये देन हमारे रमेश जी की है, जो कि एक बहुत उम्दा, खुद एक प्लेयर रहे हैं, कोच रहे हैं जैसे इन्होंने बताया, और हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हम जैसे सीनियर सिटीजन को एक ज़िंदगी की नई कला सीखने का एक प्रयत्न किया। उस प्रयत्न में
ये कामयाब हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही ये ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी लोग इनके संपर्क में आए उनको ये सही दिशा पर टीटी का कार्य दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और लोगों को ये सलाह दी। आप यंगर जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यंगर जनरेशन को मैं यही कहूँगा, बाकी कि अपनी पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने जाना चाहिए। जहाँ पे आपकी रुचि है, कुछ अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, कुछ वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, यहाँ पे उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे उनको जाना चाहिए। और आजकल वैसे भी आप देखें तो हमारे गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ावा दिया है, बहुत से स्कॉलरशिप हैं और जो आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल आता है तो वो उसको काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। अगर वो खिलाड़ी उसको नौकरी भी मिलती है, साथ साथ में उसको अच्छी धनराशि भी प्राप्त होती है। जी, अगर कोई भी जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा यंगर, अगर कोई भी आपसे संपर्क करेगा तो क्या आप आज भी उसको टीटी सिखाने की एक जहमत करेंगे? क्या उसको प्रेरणा देंगे टीटी सिखाने के लिए? देखिए जी, ये मेरा पैशन है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो यहाँ मेरे पास आती है और टेबल टेनिस सीखना चाहता है, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं कोशिश करता हूँ उनको प्रैक्टिस देके इस काबिल कर दूँ कि वो यहाँ पे आके अपना अच्छा समय व्यतीत करें। मेरा यंगर जनरेशन जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप भी टीटी में अपना एक आगे वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो हमारे जो कोच हैं, हमारे इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। पता मैं उनका बता दूंगा और आप कभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे गोल्डन डे के फॉर सीनियर सिटीजन्स में आकर इनसे मिल सकते हैं, जो कि रूपनगर जम्मू में स्थित है। इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको मार्गदर्शक आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।